अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैज़ के मुतल्लिक़ चंद अहादीस आपके सामने पेश करती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों की तकदीर में लिख दिया है। बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि सबसे पहले हैज़ बनी इसराइल में आया। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस तमाम औरतों को शामिल है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हम हज के इरादे से निकले। जब हम मुकाम सरफ़ में पहुँचे तो मैं हाइज़ा हो गई और इस रंज में रोने लगी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया, क्या हाइज़ा हो गई हो? मैंने कहा हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों के लिए लिख दिया है, इसलिए तुम भी हज के अफ़ाल पूरे कर लो, अलबत्ता बैतुल्लाह का तवाफ़ ना करना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से गाय की कुर्बानी की। सरफ़ एक मुकाम मक्का से 6-7 मील के फासले पर है। सही बुखारी हदीस नंबर 294। एक और जगह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को हाइज़ा होने की हालत में भी कंघा किया करती थी। सही बुखारी हदीस नंबर 295। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रखकर कुरान मजीद पढ़ते, हालांकि मैं इस वक्त हैज़ वाली होती थी। सही बुखारी हदीस नंबर 297। हशाम बिन उर्वा से सवाल किया गया कि क्या हाइज़ा बीवी मेरी हिदमत कर सकती है या नापाकी की हालत में औरत मुझसे नज़दीक हो सकती है? उर्वा ने फरमाया, मेरे नज़दीक तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरह की औरतें मेरी भी हिदमत करती हैं और इसमें किसी के लिए भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि मुझे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खबर दी कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाइज़ा होने की हालत में कंघा किया करती थीं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मस्जिद में मोतकफ़ होते। आप अपना सर मुबारक करीब कर देते और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हुजरा ही से कंघा कर देती, हालांकि वो हाइज़ा होती। सही बुखारी हदीस नंबर 296। एक और जगह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक मेरी तरफ कर देते, इस वक्त आप एतकाफ़ में बैठे हुए होते और मैं हैज़ की हालत में होने के बावजूद आपका सर मुबारक धो देती। सही बुखारी हदीस नंबर 301। अबू वाइल अपनी हादमा को हैज़ की हालत में अबू रज़ीन के पास भेजते थे और वो उनके यहाँ से कुरान मजीद जुज़दान में लिपटा हुआ अपने हाथ से पकड़कर लाती थीं। फिर इसी तरह एक बार फ़ातिमा अबी हुबैश की बेटी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो पाक ही नहीं होती, तो क्या मैं नमाज बिल्कुल छोड़ दूँ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रग एक बीमारी का खून है, हैज़ नहीं, इसलिए जब हैज़ के दिन जिनमें कभी पहले तुम्हें आदतन हैज़ आया करता था आए तो नमाज छोड़ दे, और जब अंदाज़ा के मुताबिक वो दिन गुज़र जाएं तो खून धो डाल और नमाज पढ़। सही बुखारी हदीस नंबर 306। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको ये अहादीस अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।